नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज की जय। महाराज की प्रेरणा से हम ये भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और भगवत गीता का अध्ययन में हम लोग अध्याय 3 पे चर्चा कर रहे थे। अध्याय 3 जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के विषय में बताया है, तो कर्म योग पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके 6ठे श्लोक तक हमने देख लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे श्लोक में ये बोला था कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को बस में करके, बस में तो करता है किंतु मन जो है कर्म इंद्रियों के विषयों में ही लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है निश्चित रूप से खुद को धोखा देता है और पाखंडी होता है। कहने का मतलब कोई अपने आप को सात्विक रूप में दिखा रहा है लेकिन उसका चिंतन जो है अगर शुद्ध नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपका चिंतन जो है छोटी छोटी चीज़ों में है, तो मतलब आपने आपको धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं, यास्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभते अर्जुना कर्म इंद्रिय कर्म योगम सक्ता सा विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग मतलब कर्मयोग करता है, कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ आशय ये है कि अगर बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग करता है, आसक्ति मतलब आपको फल में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और अब प्रोसेस जो प्रक्रिया है, जो कर्म है, उसमें 100% डिवोशन होना चाहिए और रिजल्ट में 0% अटैचमेंट होना चाहिए। तो इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को अर्पित करते हुए अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको अटैचमेंट नहीं होगा। आपको ऐसे समझना है कि हम जो है, जो भगवान ने मुझे बनाया है इस कर्म के लिए, इस कर्म को हम कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा है और उनकी इच्छा के लिए हम कर्म कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। और इसमें मैं इसलिए कर्म कर पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमको ये शक्ति दी है। तो इस तरह से अगर आप कर्म करते हो तो निश्चित ही आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी और ये जो है अति उत्कृष्ट होता है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्ध एत कर्मणा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन अपना नियत कर्म करो। अर्जुन क्षत्रिय था तो उसका नियत कर्म क्या था, धर्म युद्ध करना उसका नियत कर्म था। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नियत कर्म पढ़ाई करना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका नियत कर्म जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं उसके लिए नौकरी करना है, या अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो फैमिली के साथ पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होना और उनको सपोर्ट करना आपका नियत कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कम कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपके शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। आगे के श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचरा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कर्म इस तरह से करना चाहिए कि जैसे आप यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ मतलब जब हम करते हैं तो पूर्ण कंसंट्रेशन और फुल मन लगा के करते हैं, तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी कर्म करो उसको यज्ञ के रूप में कर्म करो और ये मान के करो कि वो भगवान के लिए कर रहे हो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो और अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बंधन से मुक्त रहने का आशय यहाँ पे ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम फल से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम सुनते हैं कि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई बच्चा जो है IIT JEE में क्वालिफाई नहीं कर पाया या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वो इतना ज़्यादा अटैच रहता है कि वो सुसाइड या कुछ अपने साथ नुकसान कर लेता है। तो नुकसान करने का या तो प्रयत्न करता है या वो गलत रास्ते पे चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के साथ अटैचमेंट होने की वजह से होता है।
तो अगर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो अगर भगवान के लिए यज्ञ के रूप में करोगे तो आपको उससे अटैचमेंट नहीं होगा, जो भी उसका शुभ अशुभ फल होगा आपको भगवान का प्रसाद समझ में आएगा और आप जो है अपनी हानि करने से बच जाओगे, अपने साथ गलत करने से बच जाओगे। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अन्येन प्रसविष्यस्य विश्वस्य दमेश वो विश्वस्य दमेत वा अस्तु इष्ट काम दुख वा अष्टुई काम दुख। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। आशय यहाँ पे ये है कि अगर आप निष्काम कर्म करते हो और भगवान के लिए ये मान के करते हो कि सारा सब कुछ भगवान का है और उनके लिए आप कर्म कर रहे हो, और तो फिर आपको कर्म फल के बंधन जो है आपको बांधेंगे नहीं और मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा फ्री रहेंगे और जीवन में जो भी हासिल करना चाहेंगे वो आराम से हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको अटैचमेंट पे आपका रिजल्ट पे आपका अटैचमेंट हो गया तो कर्म जो है आप 100% एफर्ट्स के साथ नहीं कर पाएंगे, और जब आप 100% एफर्ट्स के साथ नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट गारंटीड नहीं होगा। तो रिजल्ट को गारंटी करने के लिए आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। सपोज आपको अपने घर में गुलाब का फूल चाहिए, तो गुलाब का फूल चाहिए, केवल फूल के बारे में सोचने से गुलाब का फूल नहीं मिलेगा। आपको अपने घर के गार्डन में मिट्टी पहले आपको सही करनी पड़ेगी, फिर उसमें गुलाब का पौधा लगाना पड़ेगा, फिर पानी देना पड़ेगा, और ये अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो फूल के बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, और फूल आ जाएगा। फूल जो है वो रिजल्ट है। तो यही है प्रोसेस, यही है प्रक्रिया बेसिकली जो निष्काम कर्म या भगवत अर्पित कर्म के करने के बारे में बताती है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।